हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इरेज फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, आपको पता ही है इस टाइम पर हमारी मॉक टेस्ट की क्लास आती है। और जो कि आपको आज सुबह के टाइम मैंने आपको कराए थे मंदिरों के बारे में। ठीक है, कौन से मंदिरों के बारे में मैंने आज आपको कराया था? पिथौरागढ़ के मंदिरों के बारे में। ठीक है ना? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मैंने बताया था कि गढ़जिया देवी मंदिर कहाँ पर है? बताइए, जल्दी बताइए, गढ़जिया देवी मंदिर कहाँ पर है? क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको क्लास ले चुका हूँ इसकी। बताइए। गढ़िया देवी मंदिर है नैनीताल में। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब नैनीताल में अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नैनीताल के किस जिले पर है, मतलब किस नदी के किनारे पर है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी का हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या आप मुझे जो है रामनगर के सारे, वो रामनगर कह रहे हैं, नैनीताल के सारे जो है मंदिरों के बारे में आपसे एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पहले मंदिर जो है हमारा गढ़जिया देवी मंदिर, मैंने आपको बताया था गढ़जिया। दूसरे की बात करें तो हमारा नैना देवी। ठीक है। तीसरा, देखिए आप वो मैं, चलो लिख देता हूँ, गर्जिया देवी, उसके बाद नैना देवी, इसके बाद आया था हमारा कैंची धाम, जो कि नीम करोली बाबा जो थे इसके लिए फेमस थे। ठीक है। उसके बाद हनुमानगढ़ी। ठीक है। उसके बाद हैडा खान बाबा थे आपके, जो योग के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, अब भी बताते हैं लोग बाग, ये अब भी दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, हैडा खान बाबा। और प्रियंका चोपड़ा भी इन्हें बहुत मानती है जब इसकी शादी हो गई थी उसके बाद ये यहाँ पर गई थी इनके दर्शन करने के लिए, नीम करोली बाबा की। तो ये आपके लिए थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ थोड़ी ऐसी मजाक की बात होगी। तो ये हैडा खान बाबा को वो भी मानते हैं। ठीक है। अब एक आते हैं मुक्तेश्वर मंदिर। ठीक है, मुक्तेश्वर धाम, मुक्तेश्वर धाम, ये आपका मुक्तेश्वर में ही है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कालू साई मंदिर। ये मंदिर है। ठीक है, देखो एक बार और रिपीट करो, गढ़जा देवी मंदिर, नैना देवी मंदिर, कैचा धाम, हनुमानगढ़ी, हेडा खान बाबा, मुक्तेश्वर मंदिर और कालू साई मंदिर। ये हैं आपके नैनीताल जिले में आपके सारे मंदिर हो जाते हैं। ठीक है। अगर जो हम बात करते हैं पिथौरागढ़ की बात करें, तो पिथौरागढ़ में कौन कौन से, एक आपका हटकाली का मंदिर जो कि बहुत फेमस है। ठीक है। और किसके लिए फेमस है ये मैंने आपको सुबह सुबह बताया है अपनी वीडियो में। ठीक है, आज सुबह की वीडियो थोड़ी लेट हो गई थी वैसे, बट आप देख लेना वो डल चुकी है। ठीक है, हटकाली का मंदिर। ठीक है, ये आपका कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में पड़ता है। ठीक है ना? उसके बाद बात करते हैं पाताल भुवनेश्वर मंदिर, जो कि महाकाली महाकाली मंदिर से जो है, सॉरी, हाट हाट काली का मंदिर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आपका कौन सा मंदिर? यह है हमारा पाताल भुवनेश्वर मंदिर। ठीक है। फिर एक आता है कामाख्या मंदिर। ठीक है, यहाँ पर कहा जाती है सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। एक कामाख्या मंदिर असम में भी है। ठीक है, एक कामाख्या मंदिर असम में भी है, पर एक जो है यहाँ पर भी है। ठीक है। उसके बाद आता है बैरनाग मंदिर। ठीक है, बैरनाग मंदिर। ठीक है। उसके बाद आता है कपिलेश्वर मंदिर। ठीक है, कपिलेश्वर मंदिर। और फिर एक मल्यनाथ मंदिर, मल्यनाथ स्वामी मंदिर है। ये आपका ये भी सब, ये झूला घाट के आसपास पड़ेगा, डीडी हाट झूला घाट के आसपास। ठीक है। एक नारायण स्वामी आश्रम बताया था जो मैंने धारचूला में बताया था, ये अभी इस टाइम पर स्कूल है और स्थानीय लोगों को क्या दे रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए हम अपनी क्लास करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर जो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ और क्विज अटेंड करने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें। ठीक है। देखिए आज की जो क्लास होने वाली है इसमें मैंने, देखिए मंदिरों के क्वेश्चंस कम है, क्योंकि मंदिर के बारे में इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो पूछेगा इनमें से पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। आपसे या तो फिर ये पूछ लेगा कि क्या कहते हैं, आपके गढ़जिया देवी मंदिर में किसकी पूजा होती है? तो आपको पता है कि गढ़जिया देवी मंदिर किस लिए फेमस था? इनके जो पिताजी थे, पहाड़ों के जो देवता कह सकते हैं, है ना कि तो गिरजा जी उनके जो है ये पुत्री थी, तो उसके लिए फेमस है। ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही आपके नैना देवी पूछ लेगा, तो नैना देवी किसके लिए फेमस है? जो हमारी भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, उनकी जो वाइफ थी, तो उनकी जो, जब वो सती की मैंने आपको बताई थी कहानी, आपने अगर जो वीडियो देखी हो तो आपको पक्का याद होगी। तो उनकी जो नैन गिरे थे वो आपके नैना धाम के आसपास पड़े थे, यानी कि नैनीताल में पड़े थे। ठीक है। तो अब जो मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ प्रीवियस क्लासेस के बेसिस पे ले रहा हूँ। ठीक है। तो प्रीवियस क्लासेस के हिसाब से आप ये क्वेश्चन बताइए, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? सबसे पहले इसका उत्तर बताएंगे आप। मैं आपको 1 या 2 सेकंड का समय दूंगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गंगोत्री से। ठीक है, गंगोत्री से क्या करती है ये भागीरथी निकलती है। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिमनद से नहीं निकलती, यानी कि कौन सी नदी जो है कौन सी नदी जो है हिमनद से नहीं निकलती? क्या आप बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा?
इसका सही उत्तर होगा देखो कोसी नदी। मैंने आपको बताया था ये कहाँ से निकलती है आपकी, ये निकलती है आपकी नेपाल से, ठीक है, नेपाल से निकलती है। और आपको पता है इसे इसे क्या कहा जाता है कोसी नदी को? कोसी नदी को ही हमारी कहा जाता है बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रभाव से संबंधित है? तो सबसे पहले इसका उत्तर आप बताएंगे क्या होगा? जल्दी बताएं इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका अलकनंदा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अलकनंदा क्या होगा? अलकनंदा से क्या, मतलब अलकनंदा देखो ऊपर से आ रही है नदी अलकनंदा, और उसके बाद ही मंदाकिनी यहाँ से आके मिलती है। तो मेन रिवर ये है अलकनंदा, तो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि भागीरथी तो दूसरी नदी हो गई ना, भागीरथी का तो दूसरा स्रोत हो गया निकलने का, ठीक है ना। तो आपसे अगर जो ये क्वेश्चन पूछता है तो आप इस तरीके से इसे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग कौन सी बहती है, जल्दी बताएं। देखिए जो हमारी मंदाकिनी नदी है, ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने किस तरीके से, एक बार और बता देता हूँ आपको। देखिए सतोपंथ ग्लेशियर, यहाँ पे था हमारा सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है। सतोपंथ ग्लेशियर से हमारी अलकनंदा निकलती है, उसके बाद यहाँ से आती है एक विष्णु, ये विष्णु प्रयाग पड़ जाता है। और यहाँ पर जो नदी आती है वो आती है हमारी धौली गंगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाती है हमारी धौली गंगा, और यहाँ पर पड़ जाता है हमारा विष्णु प्रयाग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उससे आगे थोड़ा चलें तो फिर हमारा आ जाता है नंद प्रयाग, ठीक है। नंद प्रयाग नंदाकिनी पे, ठीक है, नंदाकिनी नदी जो आती है वो आपकी क्या जाती है, नंद प्रयाग पे आकर में संगम होता है उसका अलकनंदा के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये अलकनंदा आ रही है सतोपंथ ग्लेशियर से। फिर उसके बाद आता है हमारा कर्णप्रयाग, ठीक है ना, कर्णप्रयाग। ये यहाँ पर जो नदी आ रही है ये कौन सी आ रही है? पिंडर रिवर आ रही है। उसके बाद हमारा पड़ता है यहाँ पर रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो आ रही है ये आ रही है हमारी कहाँ से? मंदाकिनी रिवर जो है, ठीक है, केदारनाथ से जो आ रही है, ये यहाँ पर मिल जाती है यहाँ पे रुद्रप्रयाग पर, ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्न जिलों में से कौन सी एक अच्छा झीलों है, ठीक है, कौन सी, यानी कि इनमें से कौन सी झील जो है त्रिभुजाकार है? तो सबसे पहले आप इसका उत्तर बताएंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए सतोपंथ ताल, ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर के पास है। तो ये जो है ये आपका त्रिभुजाकार झील है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कोसी नदी, ठीक है, किसकी सहायक नदी है? उत्तराखंड की जो कोसी नदी है किसकी सहायक नदी है? जल्दी बताएं इसका उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए गंगा। गंगा की सहायक नदी है, और देखिए मैंने आपको बताया था कि ये किस जगह पर आके मिलती है। जल्दी बताएं किस जगह पर आके मिलती है, जिसे क्या कहा जाता है आपको? बिहार का शोक भी कहा जाता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। तो ये आपको मिल जाती है कहाँ पे? छपरा के आसपास, ठीक है। छपरा के आसपास घाघरा नदी मिलती है, सॉरी, ठीक है। तो आपकी एक गंगा नदी का ये सही उत्तर हो जाएगा। अभी दिमाग से थोड़ा मिस हो रहा है कहाँ पर आके मिलती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध, ठीक है, जो आपका टिहरी बांध है सबसे हाईएस्ट बांध भी कहता है ऐसे ऊंचाई के आधार पर। तो कौन सी नदी पर है? ये आपका भागीरथी और भिलंगना, ठीक है, भागीरथी और भिलंगना इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवी नदी किस मुख्य नदी को कहा जाता है? जानवी नदी, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है अलकनंदा। देखिए इसमें इसके पीछे कहानी है। इसकी कहानी देखो ऐसे है कि जब गंगा नदी जब पहली बार जब उतरी थी, तो उसमें एक ऋषि थे, जूही ऋषि थे शायद, जूही ऋषि। तो उन्होंने क्या करा था, उस नदी का पानी, मतलब उस गंगा का पानी पी लिया था। तो फिर सभी देवताओं ने उन पे मतलब कहा, रिक्वेस्ट करी कि भाई आप इस पानी को, मतलब इस तरीके से मना करा। तो उन्होंने जो है उस रिक्वेस्ट को मानते हुए जो गंगा जी थी, मतलब जो जल पिया था वो उन्होंने अपनी जान के रास्ते से निकाल दिया था। और जिसे जो क्या बनी, जाह्नवी नदी बनी, ठीक है, जिसका नाम क्या पड़ा? जाह्नवी नदी पड़ा। एक तो ये प्रथा है, अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है इस कहानी में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गोना झील कितने वर्ष तक रही? देखिए ये जो रही आपकी 77 वर्ष तक रही, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गोना झील एक ऐसी झील है, देखिए टूट चुकी है, ठीक है, ये प्रलय आ गई थी इसमें, ऐसा मान लीजिए कि मतलब वहां पर बहुत, मतलब जैसे कि ताल टूट जाते हैं, तो ये बहुत ही, ये टूट गया था 77 साल, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काली और गौरी गंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है? जल्दी बताएं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब मैंने आपको काली गंगा पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था काली और गौरी गंगा का संगम कहाँ पर होता है।
इसका आपका जो आंसर है जोलाजीबी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जोलाजीबी क्षेत्र पे काली और गौरी गंगा का क्या हो जाता है, संगम हो जाता है, ठीक है। गौरी गंगा आप बता सकते हैं क्या, देखिए गौरी गंगा मैंने आपको बताया था, देखिए गौरी गंगा और एक था रालम, ये दोनों का एक होता है यहाँ पे मिलन होता है, मिलन पे, ठीक है। मिलन पे क्या होता है, ये होती थी गौरी गंगा और ये थी आपकी मिलम, ये थी सॉरी रालम, ठीक है। रालम मिलम तो आपका क्या है ये, इनका मिलन का जगह है, और फिर इसके बाद ये गौरी गंगा बन जाती है। और गौरी गंगा का जो है आपका मिलन जो होता है, सॉरी गौरी गंगा, ठीक है, ये कहाँ पर होता है आपका, यहाँ से आ रही है काली नदी पिथौरागढ़ वाली, और यहाँ पर होता है इनका कहाँ पर, जोलाजीबी पर क्या होता है, इनका मिलन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो सभी को पता है सरयू नदी क्या है, इसकी पवित्र नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा का नाम दिया जाता है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है, पूछा जाता है हर बार, मतलब अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस जगह से जो है इसका नाम जो है गंगा पड़ जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग, ठीक है। मैंने भी आपको प्रयाग लिखे थे, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, ये सारे प्रयाग मैंने लिखे थे, उसमें ही आपका ये देव प्रयाग आता है, जिसके बाद से हरिद्वार आ जाता है और प्लेन्स में नदी पहुंच जाती है, तो वहीं से नाम पड़ जाता है इसका गंगा, ठीक है। कौन सा ताल उत्तराखंड का रहस्यमयी ताल है, देखिए ये बहुत चर्चाओं में रहा था अपने टाइम पर, ठीक है। तो इसका जो सही है रूपकुंड ताल, ठीक है। रूपकुंड ताल क्यों फेमस है, रहस्यमयी ताल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें से अब भी कंकाल निकलते हैं, ठीक है। कंकाल जो है यानी कि आप सैनिक, इनके जहाँ सैनिक वगैरह हो या जो भी होंगे, तो इनके सैनिकों के जो भी कह सकते हैं, क्योंकि कहानी तो यही है, तो ये जो है इसीलिए यहाँ पर रहस्यमयी ताल इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सेम आ गया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रूपकुंड हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, सबसे लंबा हिमनद पूछे, सबसे बड़ा हिमनद पूछे, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, गंगोत्री सही उत्तर हो जाएगा। अगर जो आपसे सिर्फ कुमाऊं का पूछेगा, तो आपका मीलम ग्लेशियर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाएगा कुमाऊं क्षेत्र का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का सबसे गहरा हुआ बड़ा ताल कौन सा, अरे सबसे बड़े ताल की बात पूछ रहा है डायरेक्टली, इसका मतलब, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका उत्तर आप बताएं क्या होगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा ताल हो जाएगा आपका, अगर जो गढ़वाल की बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, ठीक है। अगर जो कुमाऊं की पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा ताल, भीमताल, ठीक है। भीमताल क्या है, इसका सबसे बड़ा ताल है। देखिए इसी के पास ही आपके नीम करोली बाबा का मंदिर भी है, ठीक है। लगभग 12-13 किलोमीटर के आसपास का अंतर होगा भीमताल का और नीम करोली बाबा का जो आश्रम है, ठीक है। कैंची धाम जिसे कहते हैं, ठीक है। तो भीमताल वहीं पर ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रही है, यानी कि आप पता होगा, अगर जो आप गए होंगे तो गर्म पानी रोड जो है उसके पास में ही पड़ता है ये कैंची धाम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है, जल्दी बताएं। खत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है, खतरिंग ग्लेशियर आपका टिहरी में स्थित है। 18th क्वेश्चन हो गए आपके, जल्दी बताएं भाई, टिहरी पे स्थित है, ठीक है। टिहरी पे कहाँ स्थित है, घनसानी तहसील है आपकी यहाँ पर एक, ठीक है। घनसानी तहसील है, वहां पर आपको पड़ता है कि खतलिंग ग्लेशियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय को हिमनदों की पिघल, अच्छा ये कह रहा है हिमालय में जो हिमनद है ना हमारे ग्लेशियर्स हैं, उनकी पिघलने की गति क्या है। तो आपको पता ही है पोल्यूशन इतना है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है आपका सबसे अधिक जो है हमारे हिमनद, क्योंकि आपको पता ही है हमारा जो उत्तराखंड है वो हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के आने के कारण देखिए उसका जो आधा हिस्सा है तो उसमें आता है शीत मतलब ठंडे इलाके में, है ना। और उसका आधा आता है हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, जिसके कारण क्या होते हैं हमारे यहाँ पर अधिक जो है पिघलने की गति होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नचिकेत ताल किस जिले में स्थित है, ठीक है। नचिकेत ताल सही उत्तर बताएं जल्दी। नचिकेत ताल हमारा जो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी में क्या है, नचिकेत ताल है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। हमारे 22 क्वेश्चन हैगा आज का ये। तो ये है, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, मिलम ग्लेशियर, यार इसको तो देखना ही नहीं था। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इन्हें देखते ही लगाओगे आप, मिलम ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है कुमाऊं का, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, ये तो अभी मैंने आपको बताया। आप मुझे बता सकते हैं क्या कि क्या कहते हैं, गंगोत्री, ठीक है। गंगोत्री जो है वहां पर किस ग्लेशियर का जो है उद्गम होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो गंगोत्री ग्लेशियर से आपका आपको पता है किसका होता है, भागीरथी का, ठीक है। और
सतोपंथ से किसका होता है? सतोपंथ इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? अलकनंदा का। अभी बताया मैंने आपको, सतोपंथ इसका क्या है सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झील की आकृति अश्व के समान है। अश्व मतलब क्या होता है आपको पता है? अश्व मतलब होता है घोड़ा। ठीक है, घोड़े के समान है, कौन सा है? जल्दी बताएं। ठीक है, सात ताल। सात ताल इसका सही उत्तर हो जाएगा। सात ताल का जो है आकृति क्या है? अश्व, अश्व के समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर है? बैजनाथ धाम मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको द्रोणा गिरी भी बताया था। ठीक है, द्रोणा ताल जो बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप गोमती। ठीक है, बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर है। ठीक है, यहाँ आज हमारे आज की जो है क्लास खत्म होती है। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद हमारा क्विज होने वाला है, और आज का क्विज जो है बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, कल तो थोड़ी प्रॉब्लम भी आ गई थी क्विज कराते वक्त, बट जो है लेट हो गया था थोड़ा। बट आज ऐसा नहीं होगा, क्विज बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बाद क्विज अटेंड करने के लिए आना 9 बजे के आसपास। ठीक है, सभी आना, सभी एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए धन्यवाद।